यह है मंकी किंग की सबसे कठिन लड़ाई। चाहे उसके पास शेन और जिंग भी हो, फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर सका। न केवल दोनों याओ ग्वाई द्वारा मारे गए, बल्कि उसके अपने शीफू की युआन शेन भी निकाल ली गई। आखिर ऐसा कौन सा याओ था जो इतना घमंडी था? कहानी है कि प्राचीन काल में जब हुनडुन की शुरुआत हुई और पानगु ने आकाश और पृथ्वी को विभाजित किया, तो दो प्रकार की ची पैदा हुई। बाईची ऊपर उठकर शेन बनी और हेईची बन गई दुनिया की पहली याओ, और वही था युआन दी, जिसे अंततः वान याओ झीजू कहा गया। और इस सब की शुरुआत वू जुआंगवान से हुई। शीतु चारों वहां आराम करने पहुंचे। ये दोनों तो बहुत प्यारे लगते हैं, देखो जरा। अरे तेरी माँ! तीनों भाइयों ने चुपके से रेन शेन गुओ खा लिए। शा सोंग ने देखा, फिर तुरंत एक गुओ खा लिया। स्वाद महसूस न होने पर उसने एक और खाने की सोची। यह बात सियन तोंग ने सुन ली। वह तुरंत सियन शु के पास गया और गिनती की। वास्तव में 4 गुओ कम थे। उन्होंने शीतु चारों को पकड़ लिया और उन्हें चोर कहा, यहाँ तक कि वू कोंग को बिना माँ बाप का जंगली बंदर भी कहा। हाओगे, तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं। इससे वू कोंग गुस्से में आ गया। एक छलांग में सियन शु के पास पहुंचा, जिन गुबांग को बड़ा किया और जोर से एक किक मारकर पूरे पेड़ को उखाड़ फेंका। जब झेन युआन द शियन पहुंचा, सियन शु से एक विशाल ऊर्जा निकली, जिससे सभी लोग 8 झांग दूर उछल गए। धूल में से धीरे धीरे एक याओ बाहर आया और तांग सोंग को पकड़ लिया। झेन युआन द शियन कुछ करने ही वाला था, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने तीनों भाइयों को बंदी बना लिया और तभी शुरू हुई एक भयंकर लड़ाई। जब याओ जो युआन दी का सामना हुआ याओ वांगसुंग वूकोंग से। अब देखना यह है कि असली शक्तिशाली याओ कौन है।